Hello guys, welcome back to my YouTube channel DNP Trading Ideas. So again we will discuss Nifty levels. This is Nifty 50 5 मिनट टाइम फ्रेम है. बेसिकली ये लेवल्स मैंने कल डिस्कस किया था. मैंने ग्रुप्स में इसको अपडेट भी किया था लेवल्स के बारे में. सो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था निफ्टी, जिसमें से मॉर्निंग में अगर हाँ आप देख पाएंगे आफ्टर सेकंड जो सेकंड कैंडल था उसमें हमें एक ब्रेकआउट इसको मिला. सो इस ब्रेकआउट के बेसिस पे हमारा एक ट्रेड इनिशिएट होता है और उसी के बेसिस पे R1 लेवल था उसका भी एक ब्रेकआउट मिला और उसके बाद एज ए प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट हुआ. सो रीटेस्ट पे अगेन हमारा एक ट्रेड बनता था. उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया एंड R1 के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद अगेन R2 और इस लेवल्स को बेसिकली एक ब्रेकआउट दिया. उसके बाद अगेन इस लेवल को रिटेस्ट किया, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और एक यहाँ पे भी इसने रिटेस्ट सम सॉर्ट ऑफ रिटेस्ट किया और उसके बाद अगेन प्राइस मूव किया. सो आज मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ सडन एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है. अगेन यहाँ पे भी अगेन प्राइस अप है और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया. सो इस सपोर्ट के बाद अगेन ऊपर गया और R2 पे फिर रिजेक्ट होके इस लेवल से रिजेक्शन के बाद अगेन इस लेवल पे आके और यहाँ पे क्लोजिंग दिया. ये हमारा कल के लेवल्स थे. सो इसी के अकॉर्डिंग आज के मैंने अपने लेवल्स मार्क कर लिए हैं. तो ये लेवल्स हैं जो कि कल आप इनको ट्रैक डाउन कर सकते हैं. अपने जो भी चार्ट है उस पर आप ये लेवल्स मार्क कर लीजिए. अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रैक टुमारो. सो अगेन यहाँ पे ये मैंने एक न्यूट्रल लाइन लिया है. बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता है. अगर इसका ओपनिंग नीचे यहाँ पे हमें कहीं पे ओपनिंग मिलती है 17,900 के ऊपर अबो, तो मे बी ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है और इसके ब्रेकआउट के बाद हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है अप टू 18,650. और अगर हमें इस रेंज में कहीं पे ओपनिंग मिलती है तो उस रेंज में हम फिर इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं. और जैसे कि कल हमें प्राइस एक्शन देखा था, आज हमने प्राइस एक्शन देखा था, ऐसे ही प्राइस एक्शन हमें मिलता है इस लाइन पे. देन ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस 18,165 होगा, वो ब्रेक होता है. देन 18,318 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है. और डाउन द साइड अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट है 17,900 के आसपास ओपन होने के बाद अगेन 10 to 15 मिनट्स की कैंडल को क्लोज होने देंगे और उसे उससे हमें लगता है कि स्पॉट S1 पे ब्रेक नीचे की तरफ आता है ब्रेकडाउन, तो हमारा इमीडिएट जो स्पॉट होने वाला है दैट इज 17,778. उसका ब्रेक होने के बाद S2 है 17,700 और वो ब्रेक डाउन होता है तो 17,600. तो आपके कन्वेंट के लिए बेसिकली अगर हमें इस लाइन से ऊपर अगर ओपनिंग मिलती है तो हम इस तरीके से एक प्राइस हो सकता है बेसिकली यहाँ पे. और इसका अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो रीटेस्ट और अगेन इस तरीके से मूव करेगा. सेकेंडली यहीं पे अगर मूवमेंट हमें मिलती है और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम रीटेस्ट पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट S1 हो सकता है. और उसके बाद अगेन सेम प्राइस एक्शन, इसका भी ब्रेकआउट होने के बाद अगेन एक रीटेस्ट करके देन अगेन कम डाउन S1. सो इस तरीके से अगर मूव करता है हमें मूवमेंट मिलता है तो उस तरीके से हम वी कैन प्ले. क्योंकि इसमें भी आप अगर देखेंगे आज वाले में भी ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद बेसिकली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है. ये देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है तो अगेन यहाँ पे रीटेस्ट, ये लेवल पे रीटेस्ट होने के बाद ये यहाँ पे ट्रेड लेना सेफ हो जाता है हमारे लिए. कंफर्मेशन सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन आ जाती है और उसके बाद देखिए एक मूवमेंट हमें मिला. सेकंड यहाँ पे अगेन इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद अगेन रीटेस्ट, रीटेस्ट के ऊपर फिर अगेन एक मूवमेंट हमें मिला.
उसके बाद अगेन एक रीटेस्ट, फिर अगेन एक मूवमेंट मिला। तो बेसिकली इस तरीके का ट्रेड करने से एक सेफ ट्रेड बेसिकली होता है और उसका टारगेट का पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। सो ऑलवेज वेट फॉर प्राइस एक्शन, आफ्टर ऑल इट्स ए गेम ऑफ पेशेंस। सो आप ये मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे और अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रैक इट डाउन फॉर टुमारो। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।